लास्ट वीडियो में हम लोग ने सेक्शन 124 और 125 को कवर किया था, जहां हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बारे में पढ़ा था। यानी कि इसमें एक पर्सन सामने वाले को कैसे प्रोटेक्ट करता है और किस बेसिस पे प्रोटेक्ट करता है, ये हम लोग ने समझा था। जिसमें दो पार्टीज थी, जिसमें एक पार्टी सामने वाली पार्टी को कहती थी कि अगर तुमसे कोई लॉस होता है या फिर कोई थर्ड पार्टी से कोई डैमेज होता है तो उसमें कंपनसेशन ये करेगा, यानी कि इंडेमनिटी फायर करेगा। अब हम लोग इसी के आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सेक्शन 126 से 128 तक को कवर करेंगे, जहां हम लोग एक अलग से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं। इसमें अब सामने वाले पर्सन की गारंटी लेते हैं कि अगर उसने ये काम नहीं किया तो उसकी जगह ये काम मैं करूंगा। अब देखिए, इंडेमनिटी और गारंटी में डिफरेंस है। उसमें एक पार्टी को सामने वाले से हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगर कुछ लॉस या फिर कंपनसेशन वो नहीं पे करता। लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें एक पार्टी सामने वाली पार्टी को पे नहीं कर पा रही है, इसमें गारंटर आ रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यही होता है जिसमें एक पार्टी सामने वाली पार्टी की गारंटी लेती है। कैसे समझते हैं इसको? बेसिक एग्जांपल से। एक्स वाई से लोन मांगता है। अब वाई को यहाँ पे लोन देना है, लेकिन वाई पे वो ट्रस्ट लेकिन वो पर्सन वाई एक्स पे ट्रस्ट नहीं करता। वो कहता है किसी और पर्सन के लाओ, किसी और को लाओ, तभी हम पे करेंगे, तभी हम तुमको पैसा देंगे उधार पे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं है। अब विश्वास के लिए किसी थर्ड पर्सन को यहाँ पे लाया गया। वो पर्सन इन दोनों पार्टीज की गारंटी लेता है। एक वो उस पर्सन की गारंटी लेता है जो पैसे देने वाला है, और एक उस पर्सन की गारंटी देता है जो पैसे उसको दे रहा है। अब मान लीजिए एक्स पैसे दे रहा है, तो यहाँ पे भी गारंटी एक्स और उस गारंटर के बीच में बन गई। अब जिसको पैसा मिल रहा है उसके और उसके बीच में गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। मतलब इसमें तीन पार्टीज रहती हैं, एक प्रिंसिपल डेटर, एक है क्रेडिटर और एक है गारंटर। डेटर मतलब वो पर्सन जो पैसा दे रहा है, क्रेडिटर मतलब वो पर्सन जो पैसा दे रहा है, और गारंटर वो पर्सन जो दोनों पर्सन की गारंटी ले रहा है अगर पेमेंट अगर अगर लोन का रीपेमेंट नहीं हो पाता है। यानी कि जो डिफॉल्ट पार्टी है, यानी कि जिस पर्सन ने डिफॉल्ट किया है सामने वाले के अगेंस्ट, तो वो उसकी जगह पे करता है। अब हम लोग सेक्शन 127 को समझेंगे, जो बताता है कंसिडरेशन फॉर गारंटी, यानी कि इसमें कंसिडरेशन क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पे गारंटर को तो कंसिडरेशन कुछ मिलेगा नहीं, यहाँ पे उसका कोई बेनिफिट तो नहीं हो रहा। लेकिन जो पर्सन प्रिंसिपल डेटर है, यानी कि जो पर्सन पैसा दे रहा है, उसको बस बेनिफिट हो रहा है। उसको बस इतना बेनिफिट हो रहा है कि वो उसके पैसे की श्योरिटी दे रहा है। यानी कि उसके माइंड में बस इतनी राहत है कि मेरा जो पैसा है वो मुझको वापस मिल जाए। बस इतना ही इसमें सफिशिएंट कंसिडरेशन है। मान लीजिए पर्सन एक्स है प्रिंसिपल डेटर, वो वाई को पैसा लोन पे देता है। वाई यानी क्रेडिटर, वाई यहाँ पे अपना गारंटर रखता है जेड। अब जेड गारंटी लेता है कि अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं पैसा दे दूंगा। अब इसमें कंसिडरेशन इतना ही हुआ। अब देखिए, उम्मीद तो उससे, मान लीजिए एक्स को उम्मीद तो वाई से ही है कि वाई पैसा उसको चुका देगा। अगर वो पैसा नहीं देता है तो जेड से वो उम्मीद रखता है, तो जेड से वहां वो उम्मीद रख रहा है, यानी कि उसको जेड से बेनिफिट हो रहा है। यानी कि जेड श्योरिटी दे रहा है, वही उसके लिए कंसिडरेशन कि चलो मेरा पैसा कहीं ना कहीं से तो वापस आ रहा है। वाई नहीं दे रहा, कम से कम जेड तो दे रहा है, तो यही उसके लिए एक सफिशिएंट कंसिडरेशन। यही बताता है सेक्शन 127। अब समझते हैं सेक्शन 128। सेक्शन 128 श्योरिटीज की लायबिलिटी के बारे में बात करता है, यानी कि गारंटर की क्या ड्यूटी है ये बताता है। यहाँ पे गारंटर की ड्यूटी को एक्सटेंसिव है, यानी कि दोनों तरफ है, यानी कि उसके दो तरफ हाथ है। इधर भी उसको देखना है, इधर भी देखना है, यानी कि प्रिंसिपल डेटर को भी देखना है और क्रेडिटर को भी देखना है। समझते हैं इसको एक बेसिक एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे ए बी से पैसा मांगता है, लोन मांगता है कि मुझे इतना पैसे की जरूरत है, मुझे दे दो। ए कहता है कि मुझे तुम पे ट्रस्ट ही नहीं है, तुम कोई थर्ड पर्सन के लाओ जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट क्रिएट कर सकूं। वो सी को ले आता है, सी उसका गारंटर है। अब यहाँ पे को एक्सटेंसिव यहाँ पे ड्यूटी गारंटर की कैसी हो रही है? मान लीजिए जो पर्सन बी है, जो क्रेडिटर है, जिसको पैसा ए को चुकाना है, वो अगर उसको पे कर देता है तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्यू की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब मान लीजिए जो गारंटर है उसने गारंटी ली थी कि तुम नहीं दोगे तो मैं पैसा दे दूंगा। अब उसी ने पैसा दे दिया तो वो अपनी ड्यूटी से पीछे हट गया। अब वो यानी कि वो फ्री है। अब यहाँ पे उसकी लायबिलिटी घट गई। लेकिन उसी जगह बी यानी कि जो क्रेडिटर है, जिसने पैसा ए से लिया है, वो पैसा चुका ही नहीं पाया। वो उसी के भरोसे बैठ गया, यानी कि गारंटर के भरोसे बैठा गया। तो अब यहाँ पे जैसे बी पैसा दे ही नहीं पाया, तो यहाँ पे लायबिलिटी सी की बढ़ गई। अगर बी पैसा दे देगा
तो लायबिलिटी घट जाएगी। अगर बी पैसा नहीं दे पाएगा तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये लायबिलिटी यहाँ पे श्योरिटी की को-एक्सटेंसिवली काम करती है। ये बताता है सेक्शन 128। आई होप आपको सेक्शन 126 से 128 तक का कांसेप्ट क्लियर हुआ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।